हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कोलियस की टोटल केयर। इसको आप कटिंग से कैसे लगाएं, रिपोर्टिंग, सॉइल मिक्सचर किस तरह से तैयार करें। देखिए बहुत सारे इसमें प्लांट जो हैं मैंने कटिंग से, ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला मैंने कटिंग से लगाया है। इसके अलावा ये बहुत मार्केट में 20 रुपये में इसका एक प्लांट मिल जाता है। बहुत ही सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे और ये एक ऐसा पौधा है जो बिना फूलों के पूरे साल आपके गार्डन में रंग भरेगा। और इसे किस जगह पे लगाएं, सारी बातें मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये एनुअल पौधे होते हैं, लेकिन मेरे पास एक पौधा 2 साल से है। तो देखिए ये है वो पौधा और आपको देखने में ऐसे लगेगा, इसकी अब स्टेम देखेंगे कितनी मोटी हो चुकी है और नीचे आपको लगेगा जैसे ये बोनसाई का लुक ले रहा है। नीचे से मेरा पूरा पौधा इतना पुराना हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा, ये बहुत बुशी सा जंगल जैसा हो गया है, इसे काट के अब देखती हूँ बोनसाई जैसा अगर लुक आ पाए तो वो भी कोशिश करूँगी। क्योंकि गार्डनिंग जो है वो एक फ़न एक्टिविटी है और ये एक ऐसी हॉबी है जिसमें आप डिफरेंट कुछ ना कुछ हमेशा ही करते रहेंगे एक ही प्लांट के साथ। और अगर एक ही तरह से वही प्लांट कटिंग लगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कंटेनर में, तो बोलते हैं ना नीरसता आ जाएगी। तो मैं तो हमेशा ऐसे करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो अब जब मुझे ये देखिए, आप मेरे इस प्लांट में आपको एरियल रूट्स भी नज़र आएंगी। तो इसमें एरियल रूट्स तक आ चुकी हैं। या तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये इतना झुक गया है तो ज़मीन से शायद इसे मॉइस्चर मिल रहा था, तो इसलिए इसमें रूट्स आ गई। पता नहीं एरियल रूट्स आने की एजिंग वजह है या मॉइस्चर। अगर ज़मीन आप देख रहे हैं ऐसे जो झुक चुकी हैं ब्रांचेस। नॉर्मली मैं वो बुशी प्लांट का ज़्यादा चक्कर नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही ग्रो होने देती हूँ पौधों को अपनी मर्ज़ी से। तो जब ये इकट्ठे रखे हुए थे तो काफ़ी घना सा लग रहा था उस जगह पे। और कोलियस में आपको इस तरह से इनसिग्निफिकेंट से फ्लावरिंग भी देखने को मिलेंगी। तो आप फ्लावरिंग को कट कर दीजिए तो अच्छा रहता है, इससे प्लांट सूखता नहीं है और प्लांट्स अपनी एनर्जी नई नई लीव्स बनाने में लगाएगा। अगर आप बार बार पिंचिंग करते रहें, इसका मतलब कि आप टॉप से ये जो पत्तियां दिख रही हैं, अगर आप इनको बार बार कट करते रहें तो प्लांट आपका बुशी बनेगा, लैगी नहीं बनेगा। लेकिन एक बात कि अगर आप कुछ ऐड करें तो जल्दी से प्लांट इस तरह से घना बन जाएगा। एक्चुअली ये एक डिफरेंट एज है। आप ये देखिए, ये जो प्लांट्स मैं ख़रीद के लाई हूँ ये कम एज का है, वो जो मैंने कटिंग लगाई है वो इससे कम एज का है। ये रेड वाला मैंने कटिंग से ग्रो किया था और आप इसकी अभी ग्रोथ देख रहे हैं, 1 महीने के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। और ये 2 साल पुराना जो मैं बता रही हूँ, इसकी स्टेम से आपको समझ में आ रहा है। और इसे तो मैं कितनी बार इस तरह से काट चुकी हूँ मैं खुद नहीं जानती हूँ। मैं ऐसे काट देती हूँ, ऐसे बड़ा सा बुशी होकर लटक चुका है। हाँ, मैंने इसे देखिए इस तरह से प्रून कर दिया। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बोनसाई का अगर लुक आता है इसमें तो मैं वो लुक दूँगी। और आप देखिए नीचे कितनी इसमें लीव्स आ रही हैं। ऊपर से मैं तोड़ती रहती हूँ, कई लोगों को देती रहती हूँ, कई मतलब महीने में 1-2 बार इसकी कटिंग दे देती हूँ और कभी पानी में लगा देती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। कई मैंने अपने गार्डन में भी इन्हीं की कटिंग ग्रो की है, उन्हें मैं दिखाऊंगी। एक और पूरा प्लांटर तैयार कर रखा है मैंने सेम इसी प्लांट से। तो आप इस तरह से इसे कटिंग करके आराम से मनचाहा शेप दे सकते हैं। और अगर आप बार बार आप पिंच करके ऊपर की पत्तियां अगर इस तरह से प्रून करते रहें तो आपका प्लांट जो है ना, जो मेरा ये वाला प्लांट लेगी बन गया है, इसकी जो ब्रांचेस ऐसे झुक जाती है लंबी होके, तो वो आपका कम होगा, आपका प्लांट बुशी बनेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या पसंद करते हैं। ये पर्टिकुलर सब लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसा प्लांट बनाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये एकदम श्योर है कि जैसे ही आपका प्लांट 1-1.5 साल पुराना होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी जो स्टेम है वो सेमी हार्ड ही रहती है, इवन नीचे वाली स्टेम भी इतनी हार्ड नहीं है। तो ये ऑब्वियस है कि जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा, लंबा होगा, ये लैगी होगा ही, मतलब इसकी ब्रांचेस स्टडी नहीं रहेंगी, वो झुकी जाती हैं। तो अगर आप छोटा बना के रखेंगी तो वो बुशी बनेगा, लेकिन जैसे ही लंबा होगा वो इस तरह से लैगी सा प्लांट बन जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है आप किस तरह का प्लांट चाहते हैं। तो देखिए अब मैं कटिंग कर चुकी हूँ, अब देखिए कितनी प्यारी रूट लग रही है। और एक चीज़, कोलियस की जो जड़ें होती है ना वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो आप इसे
बस 3 इंच के पॉट में या 4 इंच के पॉट में लगाएंगे तब भी अच्छे से चलेगा। ये मेरा 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और अभी मैंने जो एक कटिंग 3 इंच के पॉट में लगाई थी उसे अभी मैं रिपोर्ट करके 5 इंच में, एक्चुअली 5 इंच के पॉट में फिर ये होता है कि सॉइल को बदलना बार बार। मैंने बिल्कुल खाद सच में नहीं ऐड की है, ये एकदम श्योर है। लोग बोलते हैं फोलिएज प्लांट में पत्तियां लश ग्रीन चाहिए, कलर चाहिए, तो महीने में इतनी बार दीजिए, इतनी बार दीजिए। सिंगोनियम एक और कोलियस एक, ये 2 प्लांट्स और मनी प्लांट इवन मैं कभी भी कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही इस तरह से ही ग्रो हो रहा है। ज़बरदस्ती की खाद देना इस तरह का हम लोगों का नहीं कि ज़्यादा पत्तियाँ आएँ, ज़्यादा घने हों, क्योंकि सॉइल का भी तो एक मिक्सचर रहता है ना कि उसे कितनी ज़रूरत है खाद की। एक्चुअली तो हमारी सॉइल मेन है। पौधे तो बार बार आएंगे जाएंगे, लेकिन सॉइल हमारे पास बनी रहती है। और फॉलिएज प्लांट को हमेशा एक बैलेंस सॉइल चाहिए होती है कि उसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो, जो नॉर्मल हमारी प्राकृतिक सॉइल में होती है। हमें ज़्यादा कोई फ्रूट नहीं लेने हैं, फ्लावर नहीं लेने हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। आप नॉर्मल सॉइल में भी इन्हें लगा सकते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर कटिंग की बात करूँ तो आप इस तरह से ये जो पत्तियाँ निकलती हैं ना, वहाँ ये नोड्स रहते हैं, तो आप इन नोड्स के पास से ही इनको कटिंग से ग्रो करना है। इन नोड के पास से आप इन्हें कट कर लीजिए, और इन्हें आप पानी में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, जिसे मैं लास्ट में दिखाऊंगी। और या फिर सॉइल में लगा दीजिए सिंपल सॉइल में। और नॉर्मली हम भी जब भी कटिंग लगाते हैं तो इस तरह से तिरछा काटते हैं। तिरछा काटने का मकसद ये होता है कि जो हमने अपनी स्टेम को थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस दे दिया जिससे रूट्स निकले। अगर आप हॉरिजॉन्टल काटते सीधा सीधा तो इतना इससे थोड़ा कम सरफेस मिलता। बस ये एक रीज़न होता है। एकदम शार्प कटर हो, हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी कटिंग लगाने जाएं, आप ऐसी किसी चीज़ से काटें जो बहुत शार्प हो। और कटिंग के समय आपने देखा इसकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए जो कोलियस अगर लंबा होता जाता है तो वो लेगी बन ही जाता है। इवन एक महीने अगर इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ग्रोथ वाला, वो यही अक्टूबर में से आप देखेंगे बहुत अच्छी। जैसे ही गर्मी का डाउनफॉल होता है कोलियस में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और जाड़ों में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। जाड़ों में भी आपको ऐसी जगह पे ही रखना है जहाँ इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, या सुबह शाम की 1 घंटे की धूप मिल जाए, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये देखिए, जो मैंने अल्टरनेंथ्रा लगाया था वो भी अब लेगी होके इस तरह से बड़ा हो चुका है। तो अभी क्योंकि सितंबर के समय में सभी प्लांट्स में बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इसके लिए ही है कि अगर आपको प्लांट को बुशी बनाना है तो इस तरह से पिंच कर दीजिए। और इसमें तो ऊपर फूल भी था तो वो फूल भी मैंने कट कर दिया है। तो आप इस तरह से अगर आप पिंच करते रहेंगे तो प्लांट में फिर साइड से सब ब्रांचेस आने लग जाती हैं। मतलब वो जो ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल जो एक पौधा बढ़ता रहता है उसको हम ऊपर की तरफ स्टॉप कर रहे हैं। जैसे पिंच कर दिया वो ऊपर की तरफ बढ़ना बंद होगा, अब साइड ब्रांचेस निकलेंगी। फिर उन साइड ब्रांचेस को फिर जैसे 2-4 पत्तियाँ हो जाए फिर थोड़ा सा पिंच कर दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत ही बुशी बना सकते हैं अपने सभी प्लांट्स को अगर चाहें तो। मैं नॉर्मली इतना, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बुशी बनाने को इसमें नहीं रहती हूँ। मेरा मेन ये है कि पौधा हैप्पी और हेल्दी बना रहे, सबसे मेन टारगेट। और सनलाइट मैंने बताया आपको कि सनलाइट में आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। पॉटिंग सॉइल मिक्सचर वही वेल ड्रेन हो मेरा, वही सेम। मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और उसमें कंपोस्ट मिलाया है, थोड़ी सी नीम खली पाउडर और सैंड। गार्डन सॉइल और सैंड का जो प्रतिशत है समान रखा है। कंपोस्ट आप 1/4 दें चलेगा, ज़्यादा कंपोस्ट मैं तो नहीं देती नॉर्मली। और 1 मुट्ठी करीब मैंने इसमें मिलाया है नीम खली पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपना इसे वेल ड्रेन सॉइल मिलाइए। अगर क्लेई सॉइल है तो उसकी जगह पे अगर आपको कोकोपीट ऐड करना हो तो आप मतलब 1 भाग अगर गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो आधा भाग कोकोपीट दे सकते हैं। और एक वेल ड्रेन सॉइल का मैं जैसे बहुत बार बोल चुकी हूँ, पहले आप सॉइल मिक्सचर बना लें, उसे इस तरह से गमले में फिल करके अच्छी तरह से ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए।
और चेक करें पानी तुरंत ड्रेन आउट होता है कि नहीं। और इसके साथ साथ अगले दिन या 15-20 घंटे बाद आप उस सॉइल को छू के देखिए, वो मतलब कीचड़ जैसी ना हो। चलिए अब मैं अपना ये पॉट भरने के लिए इसमें मैं कुछ, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं किचन वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अपनी पुरानी गार्डन की ही पत्तियाँ इसमें भर दी हैं, तो जो बाद में इसमें डिकम्पोज़ होके खाद का काम भी करेंगी। तो उसके बाद मैंने सबसे नीचे एक पतली सी लेयर मिट्टी की लगाई, उसके ऊपर कुछ एक लेयर मैंने पत्तियों की दी और उसके ऊपर मैंने फिर से सॉइल भर दी। और अब मैं अपना ये जो प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था, मैंने इसे आपको वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जिसे लास्ट में फिर से दिखाऊंगी। बहुत छोटा सा प्लांट था, अभी उसका ये 2.5 गुना बन चुका है। तो आज भी मैं फिर इससे कटिंग लगाऊंगी। और कोलियस का क्या है, एक शेड को अगर आप 2-3 प्लांटर में लगा के लगाएंगे तो एक मतलब एक पूरा एक कलर का एक लाइन सी बॉर्डर सा बनता है, तो देखने में अच्छा लगता है। अब देखिए मैंने इसमें पानी दे दिया था, फिर सॉइल मॉइस्ट बनी हुई है। हल्के से टैप करके मैं पौधे को बाहर निकालूंगी। देखिए सॉइल के साथ बाहर आ गई है। और ये जो मैंने होल को कवर करने के लिए दिया मैं रखती हूँ। और क्योंकि ये मेरे घर की खुद की बनी हुई सॉइल है, तो मैं इस सॉइल को हटाऊंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर दूँगी। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ही बनाई हुई सॉइल है, कोई ये चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी है नहीं, तो मैं क्यों फिर फालतू में इन रूट्स को डिस्टर्ब करूँ। तो मैंने अब इसे रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप मार्केट से या नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं और उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, उस समय आप साइड से इसकी सारी एक्सेस रेड सॉइल या चिकनी मिट्टी जो है चारों तरफ से छुड़ा दीजिए। मेन रूट बॉल को रहने दीजिएगा, उसे डैमेज मत कीजिएगा। और कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसे आप मतलब नेट पॉट जो लगा रहता है उसमें आपको लगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ईज़िली हर कोई इसे कटिंग से ग्रो कर सकता है। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है एक। और इसको मैंने इसमें एक बार वाइट फ्लाइज का अटैक देखा था, तो टाइम टू टाइम पे जब मैं इन्फेस्टेशन कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, तो 15-20 दिन के अंदर मैं अपने पूरे गार्डन में ही करती हूँ। जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि वाइट फ्लाइज ने एक बार मेरा क्रोटन ख़राब किया था, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया क्रोटन की पत्तियों के नीचे वो सारी वाइट फ्लाइज इकट्ठी हो गई थी। अचानक से मेरी क्रोटन की सारी पत्तियाँ झड़ गई, तब देखा कि उसमें वाइट फ्लाइज ने अपना बसेरा बना लिया था। तो ये जब भी आप इन्फेस्टेशन कंट्रोल करने के लिए गार्डन में किसी भी एक प्लांट पे स्प्रे कर रहे हैं, तो बाकी सब पौधों पे उसका छिड़काव कीजिए। उस समय नीम ऑयल का ही इसमें सब पे कर दीजिए हल्का, जिससे वो जो कीड़े हैं वो उड़ के दूसरे पौधे पे जाके उन्हें ना बीमार करें। तो बस अब डायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, वेल ड्रेन सॉइल दीजिए। और पानी तभी आप इस पौधे में दीजिए जब इसकी टॉप सॉइल आपकी ड्राई दिखे, तो आपके पास ये पौधा हमेशा ऐसे बना रहेगा। और अब मैं इसकी एक कटिंग भी लगाऊंगी, जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ इस प्लांट की, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सा बन चुका है। क्योंकि अब बड़े प्लांट में लगा दिया है तो अब उतना ये लटका हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अब कटिंग लगाना ज़रूरी है। तो मैं इसे कट करके, आप 4-4 इंच की कटिंग ले लीजिए ऐसी कि कम से कम एक नोड आपको मिले जो सॉइल के अंदर चला जाए, उसके बाद ऊपर एक पत्ती 2-3 पत्तियाँ ऊपर रहे। तो इसमें 4 ब्रांचेस हैं, 2 की मैंने कटिंग ले ली, 2 पे मैंने पिंचिंग कर दी। अब 4 ब्रांचेस का नीचे से 8 ब्रांचेस बनेंगी, तो इस तरह से प्लांट मेरा बुशी बनेगा। और मैं कटिंग लगाना भी आपको सिखाती हूँ। और जहाँ से भी पौधे को काटे वहाँ पे हल्का सा फंजीसाइड ज़रूर लगाएं या हल्दी, जिससे डाई बैग से आपका पौधा ना ख़राब हो। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है, जिसमें देखिए लगभग 4 जो पत्तियाँ हैं वो उतनी लंबी मैंने कटिंग ली है। नीचे की 3 पत्तियों को मैं निकाल दे रही हूँ, ऊपर की ये 2 ही रख रही हूँ। और उसके बाद में जो नोड वाला पोर्शन है वो मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर डाल के आप ईज़िली इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पुराना गमला फिल किया हुआ रखा है, उसमें ये देखिए चाकू की मदद से होल बना रही हूँ जहाँ पे मैं कटिंग लगाऊंगी। और
अपनी कटिंग को इस तरह से आप एलोवेरा में डिप करके, ये बिना रूटिंग हार्मोन बिना एलोवेरा में डिप किए हुए भी इसकी कटिंग बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन सिफर साइड में आप थोड़ा सा आप ये हल्दी या एलोवेरा लगा देंगे तो आपका जो कटिंग है वो रॉट नहीं होगी। तो अब ये 2 कटिंग मैंने अपने इस प्लांट की लगा दी। तो एक तरह से देखिए, एक कटिंग मैं छोटी सी इस तरह से लाई थी, इतनी छोटी सी, और उसका एक बड़ा सा पौधा और 2 कटिंग मैंने और तैयार कर ली। बहुत ही ईज़ी टू केयर पौधा है। बस यही ध्यान रखना है पानी का, कि मतलब आप जब भी पानी दें ये ध्यान रखें कि आपका टॉप सॉइल लगभग 1 इंच तक ड्राई हो और सॉगी सॉइल ना हो, तो कोलियस आपके पास हमेशा ही इस तरह से बना रहेगा। और कोलियस की कटिंग को पानी में रख दीजिए, हर 4-5 दिन में पानी बदलते रहिए। 15-20 दिन के अंदर इसमें बहुत अच्छी रूट्स आपको नज़र आएंगी। अगर आप चाहें तो बहुत तेज़ अच्छी ब्राइट लाइट में अगर रखें तो पानी में भी ये ग्रो होता रहता है, लेकिन तब क्या होता है, नीचे की पत्तियां सूख के झड़ती रहती हैं, आपका प्लांट बुशी नहीं बनेगा। तो आप इसे फिर सॉइल में लगा दीजिए।